आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से बदल देंगे। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। सुबह के समय जो आदतें हम अपनाते हैं वे न केवल हमारे पूरे दिन को बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती हैं और हमारे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने हर आने वाले पल को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की सीख। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वे शिष्यों को सुबह की अच्छी आदतों के बारे में समझा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कुछ आदतें अपनाकर हम अपने हर दिन और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, यानी सूर्योदय के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वे पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी इस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता और पूरे दिन आलसी और निष्क्रिय बना रहता है। सुबह की 5 महत्वपूर्ण आदतें। 1. आभार प्रकट करना। महात्मा बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाहे हमारा कल जैसा भी बीता हो, हमें आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की। हमें परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर और एक नया दिन प्रदान किया। हम इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज सुन सकते हैं। कई लोग यह सब नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कई लोग सुन नहीं सकते क्योंकि उनके कान नहीं हैं। कुछ लोग चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने जीवन को खुलकर जी सकें। हमें फूलों, नदियों, पेड़ पौधों और इस प्रकृति के हर छोटे बड़े तत्व का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। ध्यान करना। महात्मा बुद्ध दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन में हर समय कई तरह के विचार चलते रहते हैं जिनसे तनाव उत्पन्न होता है। ध्यान के माध्यम से हम इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। जब हम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन शांत होगा और ऊर्जा से भर जाएगा। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और पूरा दिन प्रसन्नता से भरा रहता है। व्यायाम करना। तीसरी आदत व्यायाम है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक व्यायाम भी है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं जिससे हम अपने हर कार्य को बिना थके पूरा कर पाते हैं। अगर हमारे पास ढेर सारी धन दौलत भी हो लेकिन शरीर स्वस्थ न हो तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले सकते। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। 4. दिनचर्या लिखना। गौतम बुद्ध चौथी आदत के बारे में बताते हैं कि व्यायाम करने के बाद हमें अपनी दिनचर्या को लिखना चाहिए। हमें अपने पूरे दिन के कार्यों को एक कागज पर लिखना चाहिए और उनके लिए समय निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने कार्यों में एक ऐसा कार्य भी जोड़ना चाहिए जिसमें हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, जैसे किसी गरीब को भोजन खिलाना, किसी पशु को पानी पिलाना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। ऐसा करने से हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। जब दिन समाप्त होगा तो हमें लगेगा कि हमने एक अच्छा कार्य किया
जिससे हमें खुशी और आत्मसंतोष मिलेगा। प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना और आत्मचिंतन करना। गौतम बुद्ध 5वीं आदत के रूप में कहते हैं कि हमें रोज कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें नई सीख और प्रेरणा मिलेगी जो हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आएगी। इसके बाद हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए और खुद से कहना चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी चीज मेरे लिए असंभव नहीं है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध अंत में कहते हैं कि ये छोटी छोटी सुबह की आदतें हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। अगर हम इन आदतों को अपनाएंगे तो हमारा हर दिन बेहतर होगा और हम जीवन भर खुश और सफल रहेंगे।